बच्चों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 4 का। भारतीय संविधान का भाग 4 का क्या है? मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। बच्चों यह भाग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। बच्चों कि मैं आपको जनरली भाषा में समझाने का प्रयास करूं कि आप जिस भी घर में रहते हैं, क्या उस घर को जला देते हैं या उस घर में लाके कूड़ा कबाड़ डालते हैं या उस घर को तोड़ते हैं? नहीं ना, आपका जवाब आएगा नहीं तोड़ते हैं। उसकी हम क्या करते हैं? देख रेख करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। उसी प्रकार बच्चों मूल कर्तव्य कहा गया है। भारतीय संविधान में भाग 4 का मूल कर्तव्य इसलिए लाया गया है कि आप देश की रक्षा करें, देश के प्रति आपका सम्मान हो, यानी सरकारी संपत्ति है उसकी आप सुरक्षा करें, देख रेख करें, नुकसान ना पहुंचाएं। भारतीय संविधान के प्रति आपका सम्मान हो, आदर सम्मान हो, देश के झंडे के प्रति आपका सम्मान हो, देश के राष्ट्रगान के प्रति आपका सम्मान हो, यही फंडामेंटल ड्यूटी कहता है। माना कि आप नहीं राष्ट्रगान गाना चाहते हैं तो आप राष्ट्रगान को गाली नहीं दे सकते, राष्ट्रगान को बुरा भद्दा नहीं कर सकते। आप झंडा अपने घरों पर नहीं लगा सकते, लगाने का मन करता तो मत लगाइए, लेकिन झंडे को सम्मान दीजिए। यदि किसी रास्ते पर या कहीं भी झंडा गिरा हो, आपका भारतीय झंडा तिरंगा, जिसे तिरंगा कहा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है, यदि कहीं गिरा हो तो उसे उठाकर सही स्थान पर रखें। यह आपका कर्तव्य है। यही मौलिक कर्तव्य कहता है कि यदि आपके घर की कोई भी वस्तु कहीं बिखरी है, फेंकी गई है, तो उसे सुरक्षित रखें। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये होती है। भाग 4 का क्या है बच्चों? मैंने आपको समझाया कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य क्या है। तो भाग 4 का के अंतर्गत बच्चों आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। एक मैं छोटा सा आपको व्याख्या बता दूं। जैसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी जोड़ी गई थी जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो बच्चों आपका जवाब होगा कि एक भी नहीं था। तब जोड़ा गया कब इसे गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे बच्चों? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और वो भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बच्चों वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया बच्चों? 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। बच्चों पूछा जाता है कि 11वां मूल कर्तव्य है क्या? तो बच्चों 11वां मूल कर्तव्य है कि ऐसे गार्जियन, ऐसे माता पिता, ऐसे प्रतिपाल्य जिनके घर में 6 से 14 वर्ष के बच्चे या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ऐसे गार्जियन, ऐसे माता पिता जिनके घर में बच्चे हों 14 वर्ष से कम उम्र के, उनको अवसर प्रदान करें। किसका? शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करें। 11वां मूल कर्तव्य है बच्चों। आइए चलिए हम एक तरफ से सरसरी निगाह से एक तरफ से सभी मूल कर्तव्यों को और उससे संबंधित पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि भाग 4 का को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान के निर्माण के समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो जोड़े कब गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य बच्चों? 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर बात करें 11वां मूल कर्तव्य है क्या? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। यह हाँ बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका है कि यह जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया। चलिए बच्चों देखते हैं हम 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला मूल कर्तव्य है बच्चों कि संविधान का पालन। पहला मूल कर्तव्य है बच्चों कि संविधान का पालन करें और उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो आपने देखा पहला मूल कर्तव्य आपका क्या था बच्चों? संविधान का
पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। बच्चों, पहले मूल कर्तव्य के अंतर्गत मैंने आपसे बताया थोड़ी देर पहले, राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और देश के, राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्र की संस्थाएं हैं, उनके प्रति आपका आदर हो और संविधान का आप पालन करें। पहला मूल कर्तव्य। दूसरा मूल कर्तव्य है बच्चों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। कह रहा है जो हमें बच्चों स्वतंत्रता मिली है, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए हैं, उनके आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखें। तीसरा मूल कर्तव्य है बच्चों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एक और उसे अक्षुण्ण रखें, उसे बनाए रखें। उसे क्या किया बच्चों? बनाए रखें। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो। पांचवा मूल कर्तव्य है बच्चों, भारत के सभी लोगों में समरसता, मतलब भाईचारे की भावना और भ्रातृत्व की भावना, एकदम भाईवाद हो, भाईचारे की भावना का विकास करें। जो धर्म और भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उसका भी त्याग करें। ऐसे नियमों कानूनों का पालन करें। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। बच्चों, छठवां मूल कर्तव्य है बच्चों हमारी सामाजिक सांस्कृतिक। छठवां मूल कर्तव्य है बच्चों हमारी सामाजिक सांस्कृतिक। छठवां मूल कर्तव्य है बच्चों हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य है बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, उनका विकास करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। बच्चों, इस समय पेड़ की कटाई, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जितनी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं उतनी मात्रा में पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो इस सन 2024 में जो गर्मी आपकी 56 डिग्री जा रही है, जो 40+ डिग्री जा रही है, इसी कारण जा रही है। आप पेड़ तो काट रहे हैं लेकिन पेड़ नहीं लगा रहे हैं, वनों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले ने कहा कि बच्चा अभी तुम पेड़ काट रहे हो, पेड़ का मैं ये तुमको सिला दे रहा हूँ। जिस दिन तुम जल का दोहन कर रहे हो, जो जलों को आप वेस्ट कर रहे हो, एक दिन जल के लिए, पानी के लिए भी तरसोगे। अभी तुम्हें गर्मी में सेक रहा हूँ, पेड़ काट रहे हो तो गर्मी से सेक रहा हूँ। जल खत्म करोगे, जल नुकसान करोगे तो जल से तुमको त्राही करना होगा। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आपसे एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि आप जल का संरक्षण करें और वनों का दोहन ना करें, वनों का संरक्षण करें। प्राकृतिक परिवेश है, इन सब का नुकसान ना पहुंचाएं। पेड़ लगाएं। अगला मौलिक कर्तव्य आपका है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमारा मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराएं। जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका विकास करें, मानवतावाद का विकास करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करें। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। आज के समय लोग पैसों से रिश्ते रखते हैं, इंसान से नहीं। आज के समय लोग पैसों से रिश्ता रखते हैं, इंसान से नहीं। अगला मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। आप ऐसा कार्य करें। अगला 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। कौन कराए? किसका कर्तव्य है? उनके माता पिता या जिसकी देखरेख में है यानी जो प्रतिपाल्य है वो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया बच्चों? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। कि इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को देख लिया जो भाग 4 का के अंतर्गत आता है। यहाँ से अक्षर सा लाइन बाय लाइन कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तीन 4 ऑप्शन में 3 कोई आपका मौलिक कर्तव्य देकर एक कोई मूल कर्तव्य हटाकर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है तो आपको बता देना है। मैंने आपको अक्षर सा एकदम लाइन बाय लाइन समझाया है। आज के इस वीडियो में मैंने मूल कर्तव्य के बारे में आपको समझाया। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आप फिर से मिलता रहे। बच्चों अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।